तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार जानदार सेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे बेटा कक्षा 10 और 12 के बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों उनका कैसा क्या सेल्फ टाइम टेबल होगा, उनकी सेल्फ स्टडी क्या होगी, कब पढ़ना है उनको, कब कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा मई जा चुका है, जून से हमारी पढ़ाई का स्तर क्या होगा, कैसे हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 96% नंबर से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम भयंकर चर्चा करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो क्या है वो टॉपर सीक्रेट, उसके बारे में भी चर्चा होगी कि टॉपर क्या सीक्रेट अपनाते हैं जिससे वो इतने बेहतरीन नंबर गेन कर पाते हैं, ला पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी से कर करके और अपना एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, ताकि आपके भी माँ बाप आपके ऊपर प्राउड फील कर सकें और आप भी अपने लोगों को प्राउड फील करवा सकें, आप अपना दिखा सकें कि आपके अंदर भी दम खम है। और ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अगर यदि आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे बच्चा, तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। ये एकदम कटु सत्य है जो आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम लोगों को बेटा अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। कब से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये सब आज सारी चर्चा होने वाली है। तो प्लीज़ बच्चों जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं बेटा अपने आगे इस सेशन में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेटा डेली पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, या डेली पढ़ाई करना है तो कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है। इन सारी बातों पे चर्चा होने वाली है। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब बारे में बात करनी है। ठीक है, चलो भैया। ठीक है, तो भैया डेली पढ़ाई करनी है तो सर जो टॉपर होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं बेटा जो टॉपर सीक्रेट क्या होता है। टॉपर सीक्रेट कोई अलग से कोई मंत्र नहीं है, कोई घुट्टी नहीं है कि उनको पिला दिया गया भैया वो टॉपर बन गए ना। कोई टॉपर सीक्रेट नहीं है, सिर्फ उनका एक ही सीक्रेट है। जैसे आपका मान लो ये जून चल रहा है, ठीक है, मई जून। अब वो इस मई जून को जैसे आप नानी नाना के यहाँ घूम के बिताएंगे, मौसी मौसा के यहाँ घूम के बिताएंगे, गांव की वादियों में घूम कर बिताएंगे, लेकिन ये बच्चा बेचारा जो टॉपर होगा वो अपनी पढ़ाई करके बिताएगा। क्या करेगा, अपनी पढ़ाई करके बिताएगा, अपने टाइम को, अपने कोर्स को पूरा करके निकालेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप अपने ननिहाल जाएंगे, मामा मामी के यहाँ जाएंगे, नाना नानी के यहाँ जाएंगे, अपने टाइम की बर्बादी करेंगे, तो आप कैसे टॉपर बन पाएंगे। तो टॉपर बच्चा और कुछ करने वाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने वाला नहीं है, वो अपनी पढ़ाई को जारी रख रहा है जब आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं, अपनी डेली पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक रूटीन फिक्स है। ठीक है, आपका एक डेली रूटीन फिक्स है। ठीक है, आपका डेली रूटीन फिक्स है कि आपको इतने घंटे बैठ के पढ़ना है। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, निरंतरता होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है, तब आप जाके डेली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, डेली पढ़ाई करके ही एक अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। कैसे लाए जा सकते हैं उनको पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, कब पढ़ना है भैया, कितना पढ़ना है, ये सबसे बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है बच्चों के द्वारा कि भैया सर हमको ये बता दीजिए कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो कब जो पढ़ना है, ठीक है, ये आपका बेटा मेरे हिसाब से, ठीक है, सबका अपना अपना परफॉर्मेंस टाइम होता है बेटा। आप किस समय सबसे अच्छा फील कर सकते हैं वो हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे हिसाब से पूछेंगे सर आपने क्या किया था, हमने जब 11th 12th में थे या हम जब 10th में तो हम क्या करते थे, तो सर हम सुबह शाम दोनों पढ़ते थे, सुबह और शाम को दोनों पढ़ाई किया करते थे। शाम मतलब वही रात। ठीक है, तो हम लोग का सुबह और शाम पढ़ने का समय रहता था। कितना पढ़ना है भैया,
कितना पढ़ना है कि आप एक टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे, कितना पढ़ के आप टॉपर बन पाएंगे, इन सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सर टॉपर की कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, आपको कोई घंटे मायने नहीं रखते, आपके घंटे बिल्कुल मायने नहीं रखते कि आप कितने घंटे बैठ करके टॉपर बन पाएंगे। ठीक है, आपको घंटे बता ही नहीं जा सकता कि आप इतने घंटे पढ़ लीजिए आप टॉपर बन जाएंगे, आप 12 घंटा पढ़ लीजिए, 14 घंटा पढ़ लीजिए, 25 घंटा पढ़ लीजिए। सर ये सब घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, घंटे गिनकर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप इतने घंटे ये करके आप पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो घंटे से ही पढ़ाई करते थे आज तक, तो आपने अभी तक जो पढ़ाई की है बेटा इसलिए आप टॉपर नहीं बन पाए हैं, क्योंकि आप घंटे गिनकर पढ़ाई करते थे। एक हमारा टॉपर बच्चा था, वो बेचारा आता था और अपने टारगेट पे पढ़ाई करता था। क्या करता था सर, अपने टारगेट को पूरा करता था, अपने टारगेट को पूरा करता था, और उस टारगेट को पूरा करने में उसका जितना टाइम जाता था वो उतना टाइम उसको देता था। अब मैं उस टारगेट को पूरा करने में हो सकता है वो अपने टारगेट इतना सेट करता था कि वो 5 ही घंटे में पूरा हो जाए, हो सकता है उस टारगेट को पूरा करने में बेटा उसके 8 घंटे पूरे हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसके टारगेट पूरे होने पे कितना टाइम लग रहा है, लेकिन घंटे फिर बता दूं बेटा मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे बैठ के करते हैं। बस आपकी 2 चीज़ें मैटर करती हैं बेटा, आपकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता, और आप कितने टारगेट को, उस टारगेट को अचीव करने में कितनी ईमानदारी रखते हैं, ये मैटर रखता है। बस आप 2 घंटे बैठ के पढ़े लेकिन आप उस 2 घंटे में अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, आपका बेकार है 2 घंटा बैठना। आपको अपने टारगेट को अचीव करना है और छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं आपको। मैं वो टारगेट बनाना सिखाऊंगा और मैं आपको डेली अब बेटा होमवर्क भी देना शुरू करूंगा। यदि आप डेली मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जून महीने में ही आपके बोर्ड एग्जाम की लगभग 70% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। अब देखो बेटा, अब हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे तो इस पे चर्चा अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अपने टाइम टेबल की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। ज़रा उसके बाद सर हम कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे हम सर 90% अचीव करेंगे, हाउ टू गेट 96%, तो सर उसकी भी एक भयंकर रणनीति है अपने पास, उस पर काम करके ही हम उस पर 96% बच्चों नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा बेटा पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको एक रखना है डायरी। क्या रखना है, एक डायरी रखनी है आपको। क्या रखनी है बेटा, एक डायरी रखनी है। अब उस डायरी में सुबह डेली, जैसे आपको कल पढ़ाई करनी है तो एक दिन पहले रात को ही आपको लिख लेना है, रात को कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, उसके सभी टारगेट को आपको लिखना है, सभी टारगेट को लिख लेना है, लिख लेना है। जैसे ही बेटा आप ये काम करेंगे कि जैसे कल आपको हिंदी पढ़ना है, हर विषय का आपको टारगेट होना चाहिए। ठीक है, हर विषय को आप टारगेट देंगे। आप मैथ को टाइम दीजिए, ठीक है, साइंस को टाइम दीजिए, ठीक है, हिंदी को टाइम दीजिए, ठीक है, उसके बाद एसएसटी को टाइम दीजिए, उसके बाद इंग्लिश को टाइम दीजिए, ठीक है, उसके बाद आर्ट को टाइम दीजिए। तो इन सब विषय को आपको हर विषय को टाइम देना बेटा। होता क्या है, कई बार हम
जैसे मैथ में ज़्यादा टाइम देते हैं, हिंदी को टाइम नहीं देते, हम इंग्लिश को टाइम कम देते हैं, उसके बाद हम आर्ट को कम टाइम देते हैं। सर ये मैथ 500 नंबर का नहीं आएगा जो आप इतना दिन भर डूबे रहते हैं, आएगा 100 ही नंबर का। सर मानते ही ये समझने वाला विषय है, लेकिन आपको उतना हर सब्जेक्ट को उतनी महत्व रखनी है, क्योंकि ये सब 100 नंबर के आएंगे बेटा, ये सब 100 नंबर के आएंगे, ये सब 100 नंबर के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 100 नंबर का नहीं आएगा, ये सारे विषय 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम, ये नाइंसाफ़ी क्यों? हाँ मान सकते हैं कि आपको आर्ट विषय सस्ता लगता होगा, सरल लगता होगा, लेकिन आर्ट में देखें ना, कभी किसी के सुना है कि 100 में 100 आ गए? बहुत कम सुना होगा बेटा, एक्सेप्शन बच्चे होंगे जिनके 90 के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे आर्ट पे कम ध्यान दे रहे हैं, तभी उनकी मेरिट डाउन जा रही है। आर्ट पे ध्यान नहीं देते, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, हिंदी पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मेरिट डाउन हो जाती है और वो टॉपर होने से पीछे हट जाते हैं। तो टॉपर बच्चा क्या करता है, इन सभी विषयों की बेहतरीन अच्छी रणनीति बना करके पढ़ाई करता है, बेहतरीन अच्छे से इसकी रणनीति बनाकर पढ़ाई करता है। और एक नॉर्मल बच्चा, वो जब मन आया उसने मैथ पढ़ लिया, जब मन आया हिंदी पढ़ लिया, जब मन आया उसको कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ लिया, उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, उसका कोई रूटीन फिक्स नहीं है, उसको कब क्या पढ़ना है उसका कुछ भी फिक्स नहीं है। तो बेटा जिसका जीवन ही फिक्स नहीं है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको टारगेट बेस पे पढ़ाई करना है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, हम कक्षा 10 वालों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कक्षा 10 वालों की बात करते हैं। अब जैसे उनको बनाने हैं, टारगेट बनाने हैं। ठीक है, यदि अगर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, यदि अगर वो मैसेज में कमेंट्स में जा करके 10 बच्चे भी कमेंट्स करते हैं कि सर हमको टारगेट बना कर आप दीजिए, तो मैं डेली आपको डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके आपको टारगेट भी देना शुरू कर दूंगा, लेकिन कम से कम 10 बच्चों का कमेंट ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 10 वाले हैं, जैसे उन्होंने टारगेट बनाया। ठीक है, अब टारगेट में बेटा आप कभी ये मत कर दीजिए कि जब टारगेट आप बनाइए तो एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म, एक दिन में दूसरा चैप्टर ख़त्म, एक दिन में आज मैं बैठूंगा पूरा ख़त्म कर। सर आप थक जाएंगे। एकदम छोटे छोटे टारगेट सेट करिए, एकदम छोटे छोटे, जितने छोटे हो सके उतने छोटे टारगेट सेट करिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप मैथ विषय को ले लीजिए। ठीक है, मैथ को ले लिया, अब मैथ के टारगेट में आप क्या करिए, एक छोटा सा चैप्टर ले लीजिए। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आज आप टारगेट बना लीजिए कि सिद्ध करने वाले सभी सवाल मैं करूँगा। कौन सा? सिद्ध करने वाले सभी सवाल। बस हो गया, हो गया, बस आपको आज इतना ही करना है, मैथ में इतना ही करना है बस। उसके बाद हिंदी में आ जाइए। हिंदी में आप 10 सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ लीजिए, 10 सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ लीजिए। उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश में कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में कर लीजिए। इंग्लिश में बेटा क्या करना है, इंग्लिश में जैसे आपने एप्लीकेशन तैयार कर लिया, कोई एक एप्लीकेशन उठाइए और तैयार कर डालिए, डेली इसी तरह टारगेट बनाइए। उसके बाद आप SST ले लीजिए, SST में आप फ्रांस की क्रांति पढ़ लीजिए। बस एक क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति। अब देखो जैसे SST एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें 2 चीज़ लीजिए, फ्रांस की क्रांति, उधर भूगोल में मिट्टी को तैयार कर लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी का। ठीक है, ये सब मिट्टियाँ तैयार कर लीजिए, यानी एक क्वेश्चन तैयार करिए बस। तो जब आप धीरे धीरे तैयार करेंगे, देखो बूंद बूंद से बेटा घड़ा भर जाता है। आप जब छोटे छोटे टारगेट, जैसे आप मैथ को जैसे ही सवाल कर डालेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, हमने जो पढ़ा भैया हमने अपने टारगेट से। एकदम छोटे छोटे टारगेट बनाइए जिनको आपको पूरा करने पे एक अलग लेवल की खुशी मिलेगी। आप हिंदी में जैसे ही 10 रचनाएँ याद कर लेंगे, 20-25 मिनट में आपको 10 रचनाएँ याद हो जाएंगी। अब ये रचनाएँ कहाँ से मिलेंगी आपको देखना, आपको
ये इस वीडियो के जस्ट 3 से 4 घंटे बाद आपको 3 से 4 घंटे क्या उसके अगले ही दिन आपको हमारे ही चैनल में सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाली रचनाएं आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उस सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन बेटा मैं अपने चैनल में मैं बोला हूँ उसको सारे मैं करवाऊंगा। आपके 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन की औकात नहीं है जो आपसे बाहर चला जाए, ठीक है। तो इंग्लिश में आप एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए बढ़िया, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए स्कूल की स्वच्छता के लिए एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, ठीक है। ऐसे सफाई के लिए याद कर लीजिए। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट होंगे वो बेटा मैं करवा दूंगा, वो मेरी सरदर्दी है, वो मेरा हेडेक है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। जो चीज़ें ऐसे हो रही हैं आपको ऐड कीजिए ऐसे तैयार। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं भैया कोई बैच की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बैच को मत परचेज करिए, कोई बैच की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में इतना फ्री में कंटेंट है कि आप बेहतरीन लेवल की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप हमारे चैनल से करें या किसी अन्य चैनल से करें। लेकिन हमारे चैनल में जब आप करेंगे तो आप जब मेरे लेक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर आप एक सिस्टमैटिक वे में मैंने करवाया है। मैंने अगर प्रतिस्थापन विधि कराया है तो मैंने प्रतिस्थापन विधि में पूछे गए सवाल कराए हैं। मैंने विलोपन विधि कराया है तो विलोपन विधि पे पूछे गए सवाल कराए हैं। मैंने समांतर प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं को प्रतिबद्ध होने की कंडीशन बताई है तो मैंने उस पर आए हुए बोर्ड एग्जाम के 2024 तक के मैंने क्वेश्चन 23 तक के मैंने करवाए हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक वे होता है बेटा पढ़ाई करने का। तो वैसे ही आपको ये छोटे छोटे टारगेट्स बना करके डेली सबसे बड़ी बात है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है। यदि आप डेली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, यदि आप डेली पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप भूल जाइए कि ये आप 96% गेन कर सकते हैं, कभी नहीं आएंगे बेटा जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी और डेली पढ़ाई करने की आदत नहीं होगी। तो डेली एक रात पहले कल मुझे सुबह कब क्या पढ़ना है तो सबसे पहले लिख लीजिए, सुबह उठ के मुझे इतने बजे ये करना है। आपको जो क्लास लेनी है उसका भी आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि सर मुझे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मत परेशान होइए, यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए वरना मत देखिए। जैसे कोई कंसेप्ट मैथ का नहीं समझ में आ रहा आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अन्यथा आप आएंगे यूट्यूब में शॉर्ट देखते देखते बेटा आपकी ज़िंदगी शॉर्ट्स हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाएंगे, आपका कोई मतलब नहीं है। किसी दिन मैं बेटा अपने ही वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप सोशल मीडिया के एक ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, कैसे ये शॉर्ट्स आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, कैसे ये रील्स आपको बर्बाद कर रहा है। इन सारे विषयों पर किसी अलग दिन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो रहा हमारा 96% गेन करने का तरीका, वो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब देखो आता है सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब आता है बेटा सेल्फ स्टडी। सर सेल्फ स्टडी में क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा। अब सेल्फ स्टडी में मेरी बात समझो, सेल्फ स्टडी के टाइम जैसे आपने टारगेट सेट कर लिए, ठीक है, आपने टारगेट सेट कर लिए, ठीक है। उस टारगेट में सबसे लास्ट में, उस टारगेट में सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में एक चीज़ डालिए रिवीजन। क्या डालिए बेटा, रिवीजन टाइम, रिवीजन का समय, ठीक है। जैसे आपने जो टारगेट सेट किया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपने टारगेट सेट किया लास्ट में आपको कम से कम 1.5 घंटे का एक रिवीजन बैकअप लेना है। 1.5 घंटे में आप क्या करेंगे बेटा, 1.5 घंटे में आप रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। 1.5 घंटे में आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे में आपका टाइम सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए बेटा, रिवीजन में, ठीक है। आपका टाइम सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए, ठीक है। आपका टाइम इसमें रिवीजन में जाना चाहिए। और देखो सेल्फ स्टडी, ये सब क्या है, सेल्फ स्टडी। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भैया जुट जाएंगे, फ्रांस की क्रांति बताओ, ये बताओ, वो यूट्यूब में डालेंगे बस वीडियो देखें। अरे मर जाओगे भैया, वीडियो सिर्फ आपको मैथ के लेक्चर देखने हैं, बहुत है तो इम्पॉर्टेंट MCQ देख लिया, बहुत है तो साइंस के कुछ वो देख लिया, एक आध वीडियो देख लिया, बाकी आपको यूट्यूब में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यूट्यूब की दुनिया बेकार है, आप फालतू परेशान हैं। आप सीधे अपनी बुक उठाइए, जो भी बुक है आपके पास, ठीक है, आप बुक उठाइए
आप भयंकर तरीके से उसको करिए। जैसे आप राजीव प्रकाशन की बुक उठाइए, आपके पास जो भी बुक है इसकी एसएसटी की, आप उससे पढ़िए आप इसको, ठीक है, आप उससे पढ़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, बुक से अच्छा कुछ नहीं बेटा, आपको बुक से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और लास्ट में हम बात कर लेंगे याद करने के तरीके पर, ठीक है। अब देखो हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम, ये सब हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम है। एसएसटी है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, ऐसे सारे आर्ट का भी बनाएंगे, ठीक है, हर विषय का बनाना है, हर विषय का बना करके ऐसे 12th वाले अपने हर विषय का टाइम टेबल बनाएंगे, हर विषय के टारगेट सेट करेंगे, ठीक है, तब जाके आपको ये चीज़ें कवर हो पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको बुक्स ज़्यादा प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब आ जाओ, 1.5 घंटे आपने जो दिन भर इसको पढ़ा है, आपने जो इसको दिन भर पढ़ा, तो इसको आपको शाम को बैठ के इसको रिवीजन करना है, सोने से पहले इन सारी चीज़ों का रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा? रिवीजन करना है। अब आ जाओ, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। भैया नोट्स की बात कर लेते हैं कि सर हम नोट्स बनाएं या नहीं। तो नोट्स बनाने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो एक टॉपर बच्चा वही है जो अपने नोट्स को खुद बनाए, नोट्स को स्वयं बनाए, ठीक है। मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे, सर पीडीएफ दे दीजिए, पीपीटी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है बेटा। रियलिटी ये है कि अगर अर्जुन कह देता कि सर आप ही तीर चला दीजिए, हम देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे तीर चलाने से क्या होगा, हमारे पढ़ने से क्या होगा? पढ़ना तो सर आपको पड़ेगा, लिखना तो आपको पड़ेगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, तो नोट्स भी तो आप ही को बनाने पड़ेंगे। तो सही नियम तो ये है कि यदि आप वीडियो लेक्चर देख लिए हैं तो आप जाके पीडीएफ को खोल करके अपने हाथों से खुद वो बनाएं, नोट्स बनाएं। तो नोट्स स्वयं बनाने चाहिए। नोट्स स्वयं, टॉपर के खुद के नोट्स स्वयं के होते हैं। आपको कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, नोट्स भैया ज़रूर बनाने चाहिए, नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, ठीक है, ज़रूर बनाने चाहिए, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए, ठीक है। और नोट्स बनाने का तरीका क्या है? आप जैसे ये एक पेज है, ठीक है, आपने एक ये पेज लिया, अब इसमें आपको नोट्स बनाना है। तो जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको यहाँ पे डालिए लेक्चर 01 और यहाँ पे आप अपने नोट्स को बनाते चले जाइए, ठीक है, यहाँ पे नोट्स को बनाते हुए चले जाइए, ठीक, जितना आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। लास्ट में हमने बात किया था कि हम बात करेंगे टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमारे टॉपर का टाइम टेबल क्या रहता है, उस पर हम बात करेंगे, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो टाइम टेबल हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइम टेबल है बेटा सुबह प्लस शाम का। किसका है बेटा? सुबह प्लस शाम का। ये टाइम टेबल किसका है बेटा? सुबह प्लस शाम का, ठीक है। एक टाइम टेबल हम बनाने जा रहे हैं, एक और टाइम टेबल बनाएंगे बेटा, ठीक है। एक और टाइम टेबल बनाएंगे, एक और टाइम टेबल बनेगा, ठीक है, केवल रात का। किसका? रात का। तो भैया दो प्रकार के बच्चे अब पाए जाते हैं, एक रात में पढ़ने वाले निशाचर राक्षस, और एक पाए जाते हैं भैया दिन में पढ़ने वाले, ठीक है। तो जो दिन और सुबह यानी शाम पढ़ने वाले हैं उनका तो कुछ ठीक हाल रहता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं राक्षस जो रात में पढ़ना अच्छा प्रेफर करते हैं। तो भैया आपकी मर्जी, आप कब पढ़ना चाहते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। जो सुबह शाम पढ़ते हैं भैया, तो सुबह वो अपना सुबह 4 बजे से उठ जाएँ, सुबह 4 AM to 6 AM अपना पढ़ाई कर लें, उसके बाद अपना
नाश्ता पानी करने के बाद अपना, जैसे इस वक्त खूब छुट्टी चल रही है, जून का महीना है, खूब छुट्टी कर रही है, तो खूब कायदे से सिलेबस को कवर करिए, खूब अच्छे सिलेबस दिन भर पढ़िए, ठीक है। ये तो टाइम टेबल तब का है जब आप की छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो जनरली आप जैसी छुट्टी नहीं होती तब इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे छुट्टी है तो आप 4 से 6 नहीं, तब आप पढ़िए, ठीक है। मैं जून महीने को लेकर ये टाइम टेबल बना रहा हूँ, जुलाई से फिर से आपको एक नया टाइम टेबल दे दूँगा, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो आप सर सुबह 6 AM पे उठिए, बहुत ज़्यादा दोपहर में मत उठिए, 6 बजे उठिए। उसके बाद आप पहले स्लॉट पे पढ़िए 6 से 8 AM तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्लॉट उठाइए सर 10 बजे से, 10 AM से 12 PM तक, आप 12 PM तक पढ़ाई करें। फिर उसके बाद 12 से 2 बजे तक आप रेस्ट कर लीजिए, 2 PM से आप फिर पढ़ना शुरू करिए, 2 PM से आप पढ़िए 4 PM तक, ठीक है। 4 PM के बाद अपना नाश्ता पानी कर लिया, नाश्ता पानी करने के बाद आप 5 PM पे फिर बैठ जाइए और 7 PM तक फिर पढ़ाई कर लीजिए। 7 PM के बाद आप अपने घर पे बैठिए, उठिए, लोगों से बात करिए, ठीक है, सबसे बात करिए अच्छे से, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप 8 बजे खाली हो जाएंगे। 8 PM से फिर आप पढ़िए 10 PM तक, बस। उसके बाद आप खा पी के सो जाइए, ढक्कन हो जाइए आप, ठीक है। आपकी इस दुनिया में अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे बेटा 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, तो मैंने 5 स्लॉट आपको 10 घंटे निकाल के दे दिए। कितने सर? 10 घंटे। इस 10 घंटे को आप ईमानदारी से निकाल देंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आपको ब्रह्मा जी भी आपको ये वरदान देने से नहीं रोक पाएंगे कि बच्चा बस कर अब कितना मेहनत करेगा एक टॉपर बनने के लिए। 96 का टारगेट बनाया था, 100% की तैयारी कर रहा है ना। तो आपके 100% नंबर आएंगे यदि आप इस जून महीने को यूटिलाइज कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस जून महीने में बच्चों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, आप अगर स्कूल जा रहे होते तो 8 घंटे बैठते कि नहीं स्कूल में? 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ता, 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी, यानी आपको 14 घंटा पढ़ना पड़ता। अभी आपको पूरे 24 घंटे में सर केवल 10 घंटे पढ़ने हैं, और ये बहुत मायने रखते हैं। आप यदि जून महीने में 10 घंटे निकाल के इसको पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेबस लगभग 60 से 70% आपका सिलेबस सर कवर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी आपको आगे चल के 2-3 महीने में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आप एकदम भयंकर तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। अब आ जाओ भैया जो रात में पढ़ने वाले, ज़रा इनसे मिल लेते हैं। भैया ये बच्चे अपना शाम को 7 बजे फ्री होते हैं, ठीक है, घूम घाम के, ठीक है, दुनियादारी से सब छोड़ छाड़ के ये 7 बजे से शाम को 7 PM से ये पढ़ना शुरू करते हैं। सर पहला लेक्चर इन्होंने लिया 7 से 9 PM तक, ठीक है। ये भैया खासकर ये 12th वालों के लिए टाइम टेबल। किसके लिए है? 12th वाले। ज़्यादा बड़े बच्चे होते हैं और सब निशाचर होते हैं, है ना। फिर उसके बाद भैया आप इनको दे दीजिए आधे घंटे का ब्रेक। बड़े बच्चे हैं, आधे घंटे में निपटा देंगे सबको। 9:30 बजे से ये पढ़ेंगे सर 11:30 बजे तक, ठीक है। ये अपना निकालते रहेंगे। 11:30 बजे से पढ़ने के बाद बेटा आधा घंटा आप खुद को दीजिए, रिफ्रेश करिए बॉडी को, पानी पीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए, टहलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लीजिए ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो, आपको नींद ना आए, क्योंकि जो 11:30 से 12 के बीच का टाइम होता है बेटा, इसमें आपको नींद भी बहुत आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को से आपको बचना पड़ेगा। तो आधे घंटे आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप 12 बजे का एक स्लॉट लीजिए, 12 AM का, ठीक है। उसके बाद आप 2 बजे तक पढ़ लीजिए, 2 AM तक, ठीक है, 2 AM तक। देखो मैं वैसे इस टाइम टेबल को अलाउ नहीं कर रहा हूँ बच्चों, सबसे दुनिया का सबसे गंदा टाइम टेबल है ये, इससे गंदा टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको पढ़ना है भाई, अब आजकल बताएं ना राक्षस बच्चे वो यही पढ़ना चाहते हैं। तो 2 बजे तक पढ़ लीजिए। 2 बजे से
सर 2 बजे से 2 AM से 8 AM तक सो जाइए, ये आपका स्लीपिंग टाइम हो गया, ठीक है। 4 घंटे उधर, 6 घंटे की नींद से ज़्यादा आपको नींद नहीं लेनी है, सिर्फ 6 घंटे आपको सोना है, ठीक है। उसके बाद 6 घंटे 8 बजे सोइए, नाश्ता पानी करिए, सुबह उठ जाइए, नाश्ता पानी करिए अच्छे से। नाश्ता पानी करने के बाद बेटा आप सुबह 10 बजे फिर बैठ जाइए, 10 AM से 12 PM तक फिर पढ़िए, फिर 12 PM से फिर उसके बाद आप नहाइए धोइए, खाना पीना खाइए, ठीक है। अपना 2 बजे से फिर पढ़िए, 2 PM से 4 PM तक पढ़िए, ठीक है। अब 4 PM से थोड़ा बहुत घूम टहल लीजिए, ठीक है, अपना नाश्ता पानी कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप 5 PM से 6:30 बजे तक फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है, ठीक है। अब इस टाइम टेबल में बेटा देखो, ये मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये जून महीने का टाइम टेबल है, सिर्फ जून महीने का, जिसमें आप भयंकर तरीके से खाली होने वाले हैं। देखो 12th के बच्चे हैं, उनको हर विषय की क्लास लेनी पड़ती है, तो आप देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 साढ़े 11 घंटे निकल रहा है, तो आपके लगभग 5 से 6 घंटे निकल जाएंगे आपके लेक्चर लेने में, और आपके पास बचेंगे 5 से 6 घंटे, जिसमें आपको करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये रहा बेटा आपका टाइम टेबल, ये रहा आपको 96% कैसे लाना है, डेली टारगेट बेस पे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें। ये सब कहाँ है बेटा? ये सब फ्री यूट्यूब में है। कहाँ पे है? सब फ्री यूट्यूब में है। कहाँ पे है बेटा? सब फ्री यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ये बेचारा यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। ये सारी यूट्यूब पे ही आपको मिलने वाला है। तो ये रहा बेटा टाइम टेबल। जून से ही आपको अभी 1 महीने का अच्छे से टाइम टेबल बना करके, जो मैंने बताया उससे आपको पढ़ाई करनी है। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। फिर मैं कहता हूँ बेटा कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, आपकी कभी हार होने वाली नहीं है, ठीक है। क्या मज़ा है जीने में जब तक आग ना लगी हो सीने में, है ना। तो ये सारी चीज़ों को मोटिवेशन बना करके हम लोग अच्छे से जून महीने में सिलेबस को घसीटते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ताकि आपको भी बेहतरीन लेवल का मज़ा आए। आशा करता हूँ आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि आपको पसंद आया हो बेटा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।